हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आ चुका है। इससे पहले मैंने यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सब्जेक्टिव वीडियो डाला था। ये आप लोगों ने देखा होगा तो आपको याद होगा, ये सारा चीज़ मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ ये सब्जेक्टिव के रूप में। अब अगला वीडियो जो ये आया है, इस वीडियो में हमने जो सब्जेक्टिव पढ़ा था उन सारे सब्जेक्टिव पॉइंट्स को हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम यहाँ अटेम्प्ट करेंगे, ताकि इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि जो भी चीज़ आप सब्जेक्टिव के रूप में अभी पढ़े हैं उसका तुरंत जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे तो वो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मेरा वीडियो का सीरीज़ यही रहेगा कि कोई भी टॉपिक्स अगर हम लेंगे तो एक एक वीडियो टॉपिक्स का सब्जेक्टिव रहेगा और अगला वीडियो जो होगा उसका वो उसी टॉपिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रहेगा। ठीक है, और यही सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद तुरंत उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज़रूर बनाइए। तभी आपको पता चल पाएगा कि जो सब्जेक्टिव हम पढ़े हैं उसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछता है, कैसा पूछता है, आखिर जो हम पढ़े हैं उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आइडिया आपको लग जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं किसका क्वेश्चन कितना सही होता है। कमेंट में आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देख चुके हैं वीडियो तो कमेंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के वक्त जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कर लेंगे उसके बाद आप सारा काउंट करेंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा, कितना गलत हो रहा, और उसके बाद फिर हम कमेंट में देखेंगे कि किसका किसका नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और जो पढ़ लिए हैं वही इस क्वेश्चन को, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, कि अगर आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। ये देखिए, ये एक पूरा पीडीएफ है, इसमें आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है। तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। कुछ चार्जेस लगेंगे इसके पीडीएफ के, लेकिन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव ही है, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से है। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर लगातार आपका ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे आप लोगों को। बस हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर बताते जाएंगे। आप लोगों को पॉज करके वीडियो को रोक करके अपने से कोई आंसर देना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1487 में द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? पढ़ चुके हैं आप लोग। सबसे पहला टॉपिक हमने यही पढ़ा है कि द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, बार्थोलोम्यू डियाज ने। ठीक है, चलिए अगला आइए। 1492 में किसने नई दुनिया अमेरिका की खोज की थी? तो अमेरिका की खोज सब लोग जानता है किसने किया था? कोलंबस ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। हम सब बता चुके हैं कि अमेरिका को पहले किस नाम से जाना जाता है, नई दुनिया का नाम इसने किसने रखा, नई दुनिया के बाद अमेरिका नाम इसका कैसे पड़ा, सब हम डिटेल में आपको ऊपर में बता चुके हैं पहले वीडियो में। ठीक है, तो किसने खोजा था? तो कोलंबस ने। अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया, या कहाँ का निवासी था? देखिए आ गया ना ये क्वेश्चन, ये हम सब बता चुके हैं कि ये निवासी कहाँ का रहने वाला था। तो अमेरिगो वेस्पूची जो था ये इटली का रहने वाला था। ठीक है, इटली का रहने वाला एक यात्री था। ये कई बार इटली से अमेरिका आ चुका था, तो इसी के चलते इसका नाम इसी के नाम पर अमेरिका रखा गया। ठीक है, अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर ही इसके मरने के बाद अमेरिका का नाम, नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया। ठीक है, चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया और व्यापार प्रारंभ किया था? जल्दी बताइए, पढ़ चुके हैं आप लोग कि सबसे पहले भारत आने वाला और व्यापार करने वाला कौन सी कंपनी है? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? कौन है? जाहिर सी बात है, सबको मालूम होगा पुर्तगाली। कब आई थी? 1498 में आए थे। सबसे पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की? अपना 1503 में कोचीन में। ठीक है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अगला आइए। अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम किस पुर्तगालियों ने किया था? मतलब आपको सीधे सीधे पूछ रहा है कि भारत की खोज किसने की थी? अफ्रीका से द केप ऑफ गुड होप से भारत आने वाला जो यात्री था वो कौन था?
तो जल्दी बताइए, आप लोग जानते हैं पहले से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वास्को डी गामा। जो वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचता है, ठीक है। तो अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने ही की थी, ठीक है। और वैसे भी भारत की खोज नहीं उतनी हुई थी। हम लोग बोलते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की या अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, ये उनके रास्ते की खोज की गई। ये तो पहले से अमेरिका और भारत की खोज तो बहुत पहले से हुई हुई थी, ठीक है। तो समुद्री मार्ग की खोज इन लोगों ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था जो उत्माशा आंतरिक मतलब द केप ऑफ गुड होप से उसे भारत लाया था? देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, हम ऑब्जेक्टिव में आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेगा कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था जो उत्माशा आंतरिक मतलब द केप ऑफ गुड होप से उसको भारत लेकर के आया था। तो जल्दी बताइए कौन था? ये हम आपको सब्जेक्टिव में बता चुके हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अब्दुल मनीद, ठीक है। कहीं कहीं पर अब्दुल मनीक भी लिखा रहता है या अब्दुल मनीद भी लिखा रहता है, ठीक है। तो यही था अब्दुल मनीद जो वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे आइए, वास्को डी गामा सर्वप्रथम किस बंदरगाह पर आया था? तो सबको मालूम है किस बंदरगाह पे, तो कालीकट। और इसका स्वागत किसने किया था? जमोरियन ने किया था। अगला ये, कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो अभी हमने बताया किसने किया था, जमोरियन ने किया था। भारत में अगला ये, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? सब लोग को मालूम है, हम बता भी चुके हैं, पुर्तगाली हैं। आए थे कब? 1498। और सबसे आखिर में कब गए? 1961 में इनको सैनिक कार्यवाही करवा करके इनको बाहर निकाला गया था, खदेड़ के इनको निकाला गया था, ठीक है। तो 1961 में ये लोग भारत छोड़ करके गए थे, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो जल्दी बताइए। हम तीनों गवर्नर के बारे में डिटेल में पढ़ा चुके हैं आपको सब्जेक्टिव में, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो बता सकते हैं। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बन के आया था? 3 गवर्नर था। तो पहला कौन था? अल्मीडा, डी अल्मीडा सबसे पहला गवर्नर था। ब्लू वाटर पॉलिसी इसी ने स्टार्ट की थी। और दूसरा था अल्बुकर्क और तीसरा था नीनो दी कुना, ठीक है। तो प्रथम गवर्नर कौन था? तो डी अल्मीडा था, ठीक। अब आगे आइए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक, खाली संस्थापक पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? अल्मीडा, जो सबसे पहला गवर्नर बन के आया था अल्मीडा, वो होगा। अगर लेकिन ये पूछ दे कि जैसे अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ये कौन होगा? तो ये होगा आपका अल्बुकर्क। हम आपको सब्जेक्टिव में बता चुके हैं कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दूसरा वाला जो वायसराय बन के आया था अल्बुकर्क, वह था। और पहला साम्राज्य का संस्थापक अगर खाली पूछे तो वो कौन होगा? डी अल्मीडा, ठीक है। आगे आइए, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, कहाँ की थी? बताएं हम, कोचिन में 1503 में कोचिन में उन्होंने किया था। आगे आइए, पुर्तगालियों को सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो याद रखिएगा वही जो 1510 में आदिल शाह से जिन्होंने वो क्षेत्र छीना था। कौन सा? गोवा। सब्जेक्टिव में आपको मालूम होगा, हम बताए हैं कि यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के जो राजा थे, वहाँ से उनसे उन्होंने क्या किया था? गोवा को 1510 में छीना था। किसने? किस वायसराय ने छीना था? अल्बुकर्क ने। याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में सब पूछा जाएगा। तो पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो गोवा था। निम्नलिखित में से किसने बीजापुर से गोवा छीना था? देखिए आ गया ना। तो गोवा को किसने छीना था? तो अल्बुकर्क ने छीना था। सेकंड गवर्नर जो था वो अल्बुकर्क, उसी ने छीना था। पुर्तगालियों ने भारत में कौन सा कृषि प्रारंभ किया था? तो जल्दी बताइए। इसके बारे में भी हमने बताया है कि पुर्तगाली जब यूरोप से भारत आए थे तो उन्होंने किस चीज़ की खेती स्टार्ट की थी? तो उन्होंने तंबाकू की भी की थी, आलू की भी की थी और मक्का की भी की थी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर डी। ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये सब आए हुए हैं, इसीलिए याद रखिएगा इसमें। वो आगे आइए, सेंट फ्रांसिस जेवियर के निर्देश में भारत में सर्वप्रथम चर्च गोवा में किन लोगों ने स्थापित किया था? जल्दी बताइए। सेंट फ्रांसिस जेवियर के निर्देशन में मतलब उन्हीं के निर्देशन में भारत में सबसे पहला चर्च स्थापित किया गया था। कहाँ पे? गोवा में,
ठीक है, तो ये किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने ही किया था, याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने सबसे पहला चर्च गोवा में स्थापित किया था। ठीक है, किसके कहने पर? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर के कहने पर। पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, जो बाद में गोवा हो गई? ये भी हम आपको बता चुके हैं कि जब गोवा उन्होंने जीत लिया था तो अपनी राजधानी कोचीन से ट्रांसफ़र कर दिया था। कहाँ? गोवा। तो पहली राजधानी कौन थी? तो कोचीन थी। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे? तो सागर का स्वामी कौन कंपनी अपने आप को सागर का स्वामी कहता था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? अल्मीडा ने। तो याद रखिएगा, तो पुर्तगाली जो हैं वो अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। क्यों? क्योंकि उनके पूरे समुद्री एरिया पे वो अपना कब्जा किए हुए थे और वहाँ से वो बड़े पैमाने पर जो भी यात्री आते थे उनसे टैक्स लेते थे। और जल्दी बताइए, उस टैक्स को किस नाम से जाना जाता है? ये भी हम आपको बता चुके हैं। उस टैक्स, जो समुद्री मार्ग से जो यात्रियों से टैक्स लेते थे, उस टैक्स को क्या कहते थे? काटवे के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन में। चलिए, तो पुर्तगालियों में ये तो आपको हो ही गया, सागर का स्वामी कहा जाता है। किसको आया था? पुर्तगाली को। निम्नलिखित में से किसने गोवा में प्रथम भारतीय प्रेस की स्थापना की थी? तो ये भी हम आपको बता चुके हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने वाला सबसे पहला कौन है? तो पुर्तगाली है। पुर्तगालियों ने ही क्या किया था कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, आगे ये पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह का महान बंदरगाह कहा? कौन से बंदरगाह को पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह कहा है? बताइए। चिटगांव। ठीक है, जब आप इसमें पढ़िएगा, पीडीएफ में जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको लिखा हुआ होगा कि पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह किसको कहा है? चिटगांव को। वहाँ से बड़े पैमाने पर वे व्यापार करते थे। ठीक है, गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का नियंत्रण कब हुआ था? पुर्तगालियों ने कब गोवा पे और दमन और दीव पर अपना नियंत्रण किए थे? कब तक था, ये पूछ रहा है कि कब तक था, आखिर कब तक वो उनका नियंत्रण उस पर था? तो 1961 तक था। आपको मालूम है कि 1961 में ये छोड़ करके जाते हैं किसको? गोवा, दमन और दीव को। मतलब 1961 तक इनका नियंत्रण इस एरिया में था। ठीक है, चलिए, पुर्तगाली समुद्री मार्ग पर जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते हैं? देखिए आगे ना क्वेश्चन, कि जो समुद्री मार्ग पर जो कर लेते थे उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो काटसे के नाम से जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन लोगों ने भारतीय जहाज निर्माण केंद्र को ध्वस्त कर दिया था? तो जल्दी बताइए, भारत में पहले जहाज निर्माण केंद्र हुआ करते थे, तो बाहर की यूरोपीय कंपनी आई और आ करके उसको ध्वस्त कर दिया। तो किसने ध्वस्त किया था? जल्दी बताइए। तो पुर्तगालियों ने ही किया था, याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने भारतीय जहाज निर्माण केंद्र था उसको ध्वस्त कर दिया था। निम्न में से किन लोगों ने भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला कौन था जो भारत और जापान के बीच? जल्दी बोलिए। पुर्तगाली थी। ठीक है, तो भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध स्टार्ट करने वाले सबसे पहली कंपनी कौन थी? तो पुर्तगाली थी। भारत में पुर्तगालियों का प्रारंभिक विरोध किसने किया था? भारत में पुर्तगालियों का प्रारंभिक विरोध किसने किया था? तो अरबों ने किया था, याद रखिए। अरबों ने सबसे पहले पुर्तगालियों का विरोध किया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसमें आपको देखिए ये वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गए ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो हम आपको पढ़ाए थे, और कंपनियों के बारे में कि किस कंपनी की स्थापना कब हुई और उसका ओरिजिनल नाम भी बताया था बॉक्स में किनारे कि इसका ओरिजिनल नाम वहाँ पे क्या था। तो यहाँ देखिए, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कि एस्टाडो द इंडिया। तो सही है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो एस्टाडो द इंडिया के नाम से। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? तो वेरिंगडे ओस्ट इंड कंपनी। सही बात है, ये भी हम बता चुके हैं आपको। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? तो कैंपन डेस इंड से ओरिएंटल्स। ठीक है, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब है कि तीनों की तीनों मेरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, मतलब आपका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली के बाद भारत आने वाला कौन था? जल्दी बोलिए, हम एक लाइन से आपको बताएं। सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटेन, और उसके बाद फिर आए थे फ्रेंच। ठीक है, तो पुर्तगाली के बाद कौन आया था? तो डच आए थे। ठीक है, डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? तो डच ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। आपको बता चुके हैं कब की थी। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? तो 1605 में मसूलीपट्टनम की थी, याद रखिएगा। ठीक है,
आ गया ये वोदरा का युद्ध 1759 में आपको बता चुके हैं सब्जेक्टिव में कि वोदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज़ों ने अंतिम रूप से किसे पराजित किया था। तो मतलब वोदरा के युद्ध में किस कंपनी की समाप्ति हो गई थी, तो डच का समापन यहाँ हो गया था, वोदरा के युद्ध में 1759 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन और भारत के शासक कौन थे, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, कि ब्रिटेन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत और ब्रिटेन में उस समय कौन राजा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत में उस समय जो राजा थे वो कौन थे, अकबर थे। ठीक है, और ब्रिटेन में जो उस समय जो राजा था वो कौन था, ब्रिटेन में उस समय जो राजा था वो कौन था, तो क्वीन एलिजाबेथ के बारे में पढ़ा है आपको कि क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने ही 1600 में ये कंपनियों को आदेश दिया था कि आप भारत जा कर के 15 साल के लिए व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, कि ब्रिटेन का शासक उस समय कौन था, एलिजाबेथ, और भारत का राजा उस समय कौन था, तो मुगल राजा अकबर था। ठीक है, 1608 में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम कौन आया था, तो जल्दी बताइए, सबसे पहला राजदूत कौन आया था 1608 में, तो कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले 1608 में जहांगीर के दरबार में आते हैं। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज़ से सर्वप्रथम भारत आए थे उस जहाज़ का नाम क्या है, देखिए उस जहाज़ का नाम भी पूछ लिया, तो उस जहाज़ का नाम क्या है, बता चुके हैं आपको, हेक्टर, और इसी हेक्टर के अंदर एक छोटी सी जहाज़ थी जिसका नाम रेड ड्रैगन था। ठीक है, चलिए अब आगे आइए, कैप्टन हॉकिंस के बारे में सही है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस के बारे में आपसे पूछ रहा है कि सही है, तो क्या सही है, तो यह फारसी भाषा के जानकार थे, कैप्टन हॉकिंस जो थे वो फारसी भाषा के जानकार थे, सही है, और जहांगीर ने इसे खान की उपाधि और 400 का मनसब दिया था, ये भी सही है, जब ये भारत आए थे तो जहांगीर ने इन्हें खान की उपाधि दी थी और 400 का मनसब दिया था, तो ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आइए, सर थॉमस रो किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था, सर थॉमस रो जो था वो किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था, तो ये भी जेम्स प्रथम का ही राजदूत बन के आया था। ठीक है, ये भी जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके जहांगीर के दरबार में ये आया था, सर थॉमस रो। ठीक है, अंग्रेज ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन हम आप लोग को बता चुके हैं कि अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो 1608 में सूरत में। ठीक है, तो 1608 में सूरत में की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, जल्दी बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो दक्षिण भारत में आपसे पूछता है कि दक्षिण भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में आपको अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, कहाँ थे, दक्षिण भारत में। ठीक है, चलिए, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किसके साथ हुआ था जिसे बम्बई दहेज मिला था, तो जल्दी बताइए, हम बता चुके हैं कि पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था, तो चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। ठीक है, और इसी के बदले उनको दहेज में बम्बई शहर दिया गया था, और इसी बम्बई शहर को 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने किसको दे दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए दे दिया था, कितना में, तो 10 पाउंड वार्षिक कर के रूप में। ठीक है, निम्न में से किसने बम्बई को 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, अभी आपको बताया किसने दिया था, तो चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। ठीक है, उन्हीं को दहेज में मिला था ये। चलिए आगे आइए, अंग्रेज ने पूर्वी भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री 1633 में स्थापित की थी, तो आपको हम बता चुके हैं कि 1633 में अंग्रेज ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो उड़ीसा में कहाँ पे, तो बालासोर और हरिहरपुर। ठीक है, ये आपको सब्जेक्टिव में ही वीडियो में बता चुका हूँ, तो बालासोर और हरिहरपुर उड़ीसा में उन्होंने 1633 में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए, 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था, ये भी हम बता चुके हैं। ठीक, 1633 के बाद 1651 के बारे में बताया था कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी, जल्दी बोलिए, कासिम बाज़ार और हुगली में, याद रखिएगा ये दोनों नाम आपको बता चुके हैं हम, कासिम बाज़ार और हुगली में, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि 1651 में कासिम बाज़ार और हुगली में उन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी, तो आंसर A+B दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, किसने कोलकाता, गोविंदपुरी,
सुल्तानाती को 1200 रुपये में खरीद कर कलकत्ता की स्थापना की थी, कोलकाता की स्थापना की थी। तो किसने की थी? जल्दी बोलिए, किस कोलकाता की स्थापना किसने की है? तो जॉब चारनाक ने। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं, जॉब चारनाक ने ही कोलकाता की स्थापना किया था। ठीक है, कौन से 3 गाँव को खरीद कर? तो 1200 रुपये में उसने कोलकाता, गोविंदपुरी और सुल्तानाती अजीमुशान से खरीदा था। ठीक है, खरीद करके और इसे कोलकाता की स्थापना की। 1612 में किस अंग्रेज ने सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? ये भी बता चुके हैं हम, थॉमस बेस्ट ने। ठीक है, तो 1612 में किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को हराया था? कहाँ पे? सवाली के युद्ध में। तो किसने हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। ठीक है, चलिए अब 44 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि सही चयन करना है, किसका मेल सही है। तो सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास, पोर्ट लुई पौंडीचेरी और फोर्ट विलियम कलकत्ता, कौन सा सही है? तो तीनों की तीनों सही है, ये भी आपको बता चुके हैं कि तीनों आपका सही होगा। कि सेंट फोर्ट जॉर्ज ये किला है, इसकी किला कहाँ का है? मद्रास का ये किला है। और सेंट फोर्ट जॉर्ज है वो मद्रास का किला है। फोर्ट विलियम कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता की तीनों गांव की घेराबंदी करा करके जो किले की स्थापना की उसको नाम क्या दिया गया? फोर्ट विलियम दिया गया। और पौंडीचेरी में जो किले की स्थापना हुई थी उसका नाम क्या है? पोर्ट लुई। तो पोर्ट लुई पौंडीचेरी में, सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास में और फोर्ट विलियम कहाँ पे? कलकत्ता में। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। ठीक है, 45 में आइए। 45 आपका क्या कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने निम्न कथनों पर कर्मानुसार अपनी फैक्ट्री स्थापित की है। तो आपको सही से बताना है कि अंग्रेज़ ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, उसके बाद फिर कहाँ किया, उसके बाद फिर कहाँ किया। तो आपको मालूम है कि अंग्रेज़ ने सबसे पहले 1608 में फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? 1600 सूरत में। सूरत के बाद फिर वहाँ उसने कहाँ किया? मद्रास, फिर बम्बई, फिर कलकत्ता। ठीक है, तो इस चीज़ की याद रखिएगा कि सबसे पहले सूरत में, फिर मद्रास में, फिर बम्बई में और फिर उसके बाद कलकत्ता में ये कंपनी की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब आगे आइए। निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को झगड़ालू, नीच और बेईमानों की कंपनी कहा है? जल्दी बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। जल्दी बोलिए, निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को झगड़ालू, नीच और बेईमान कंपनी कहा है? तो शाइस्ता खान ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? तो शाइस्ता खान ने कहा है। ठीक है, आगे आइए। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था? तो मर्चेंट एडवेंचर्स। पढ़ चुके हैं आप लोग, मर्चेंट एडवेंचर्स इसका नाम था। ठीक है, आइए आगे आइए। अब आपको स्थापना वर्ष मेल करना है कि किस कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सबको मालूम है, 1600 में। ठीक है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अब क्या रहा है कि वर्ष मतलब मिलाना है। ठीक है, मिलान करना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता चुके हैं कि 1664 में वे आते हैं और 1664 में ही अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। और फैक्ट्री की स्थापना जो भारत में करते हैं वो 1668 में करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अपनी कंपनी की स्थापना पूछ रहा है कि ये इन्होंने पेपर वर्क के रूप में मतलब अपने देश में इस कंपनी की स्थापना की थी। और वो कब की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी 1600 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने की थी 1600 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी 1664 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब किए थे? 1498 में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ACBD। ठीक है, चलिए आगे आइए। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये भी आप पढ़ चुके हैं कि फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली की थी सूरत में और दूसरी की थी मसूलीपट्टनम में। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? A। ठीक है, फ्रांसीसियों की प्रसिद्ध केंद्र पौंडीचेरी की स्थापना किसने किया था? फ्रांसीसियों का एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र था पौंडीचेरी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो फ्रैंक मार्टिन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फ्रैंक मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। ठीक है, आगे आइए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? ये बता चुके हैं हम, लुई 14वां उस समय फ्रांस का शासक था जब भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। अगला क्वेश्चन, बंगाल में फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो याद रखिएगा, बंगाल में जो फ्रांसीसियों का महत्वपूर्ण केंद्र था वो चंद्रनगर था। ठीक है,
चंद्रनगर। बंगाल में फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो था वो कौन था? तो चंद्रनगर था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का नाम क्या था? बस सबसे पहला जो फ्रांसीसी गवर्नर जो बनकर के आया था सबसे पहला, तो वो कौन था? तो याद रखिएगा, डुप्ले था। डुप्ले ही आया था सबसे पहला गवर्नर बन के फ्रांस का। ठीक है, चलिए और आगे आइए 54 क्वेश्चन में। सबका आखिर में हम चेक करेंगे कि किसका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, निम्न में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी? आपको बताना है कि कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी। तो याद आपको मालूम है कि पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर। पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर ये किसकी बस्ती थी? फ्रेंच की थी। लेकिन गोवा किसकी थी? पुर्तगालियों की थी। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को अपने अंडर में लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। चलिए, कर्नाटक का प्रथम और द्वितीय युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ था? हम सब बता चुके हैं आपको, आप खुद से बताइए कौन सा आंसर होगा। कर्नाटक का पहला युद्ध एला शापेल की संधि और दूसरा युद्ध पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ था, मालूम है ना? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। और तीसरा युद्ध किससे समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि से। ठीक है, चलिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध का कारण क्या था? कारण भी हम आपको बता चुके थे कि उसका कारण क्या था। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध का कारण क्या था? बताएं हैं आपको वहाँ कारण लिख करके कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, इसीलिए। ठीक है, ऑस्ट्रिया में, यूरोप में वहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो उसी का कारण, उसी के चलते यहाँ पे भी दोनों के बीच युद्ध हो गया। किसके बीच? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया था? जल्दी बताइए, ये हम बता चुके हैं। कौन से युद्ध में फ्रांसीसियों का पतन हुआ था? तो वांडीवाश का। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। और किस कर्नाटक युद्ध में हुआ था? तो तीसरे कर्नाटक युद्ध में। ठीक है, चलिए आगे। फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को कब मुक्त किया था? फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को कब आज़ाद किया था? तो आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद दो कंपनियां भारत को छोड़ के गई थी। वो आज़ादी के बाद गई थी। कौन? तो एक फ्रांस थी और एक पुर्तगाली थी। तो पुर्तगाली सबसे आखिर में 1961 में की थी और फ्रांस जो थी वो 1954 में गई थी। ठीक है, तो फ्रांस कब गई थी? 1954 में छोड़ करके गई थी। ठीक है, पौंडीचेरी को। चलिए आगे। डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1631 में हुई थी। तो ये याद रखिएगा, ये हम बताया नहीं था आपको क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका डेट याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो डेनिश की स्थापना 1616 में और स्वीडिश कंपनी की स्थापना 1631 में। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी नहीं थी, वो कुछ साल व्यापार की और वापस चली गई थी। चलिए, हो गया। तो बस यही आपका इतना लास्ट क्वेश्चन है। इसका अब आगे भी और भी क्वेश्चन है, तो इतना क्वेश्चन आपका समझ में आ गया ना? अटेम्प्ट हुआ अच्छे से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आपका रिपीटेड भी मिलेगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो अच्छा है, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आ रहा है, सारे एग्ज़ाम्स आपके एग्ज़ाम के डेट आ चुके हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव पढ़ें और उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं। बुक से पढ़ने में तो थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि आप आराम से ईयरफोन लगाइए और सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन। इसमें आपको मेल करना है कि कंपनी और इसकी स्थापना, वही चीज़, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सब लोग सही से कर सकते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में। ठीक है, 1498 में। एक मिनट। ठीक है, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मैं सबको मालूम है 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। 1605 में ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं भारत में, सूरत में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और 1668 में ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, ये सारा हम आपको सब्जेक्टिव में बताए हैं। ठीक है, तब आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ही हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय कंपनी और उसका मुख्यालय पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आप आराम से बता सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ होगा। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? जल्दी बोलिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय, जल्दी जल्दी जल्दी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय आपको सबको मालूम है कि गोवा था। ठीक है, क्योंकि वो उन लोगों ने गोवा पर अपना अधिकार किया था और अपनी राजधानी भी गोवा को ही बना लिया था। ठीक है, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का
क्या होगा? मुख्यालय कोलकाता, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोलकाता है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होगा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेकपट्टनम था, ठीक है। इसके बारे में बताया नहीं है लेकिन जान लीजिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेकपट्टनम था, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन था? तो पौंडीचेरी था, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? पौंडीचेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, मतलब बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे आइए, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग रट लीजिए इसको। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? मतलब आपको अरेंज करके सजाना है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, उसके बाद कौन आई, उसके बाद कौन आई, ये बताना है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनी भारत में आ चुकी हैं? तो देखिए, पुर्तगाली कंपनी भी आई हैं, ब्रिटिश भी आ चुकी हैं, डच आई हैं, डेनिश आई हैं, फ्रेंच आई हैं, ये सब के बारे में आप जानते हैं, स्वीडिश के बारे में भी आप जानते हैं, ये सारी कंपनी भारत में आ चुकी हैं, ठीक है। लेकिन एक कंपनी फ्लैंडर्स के बारे में आप नहीं जानते कि नहीं है, लेकिन इसको भी याद रखिएगा कि ये भी कंपनी भारत में आई थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंपनी भारत में आ चुकी है व्यापार करने के लिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, उपयोग सभी, ठीक है। चलिए, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? जल्दी बताइए। तो अल्बुकर्क हो जाएगा, ठीक है, 1510 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको पूछता है, याद रखिएगा, पुर्तगाल के बारे में नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो कौन सा था? वैरन हेस्टिंग, याद रखिएगा। वैसे आगे हम आएंगे तो ब्रिटेन के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में बताएंगे कि कौन सा गवर्नर, बंगाल का गवर्नर पहले कौन बना, फिर भारत का कौन बना, पूरे भारत का वायसराय कौन बना, सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो वैरन हेस्टिंग बन के आया था, गवर्नर जनरल था वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? गवर्नर वैरन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो कौन सी कंपनी थी? तो पुर्तगाली कंपनी, ठीक है। आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई थी और व्यापार स्टार्ट की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर आया था? कालीकट बंदरगाह पे आया था, ठीक है, केरल के कालीकट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, अब कह रहा है, सॉरी, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो जल्दी बताइए, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाले थे? पुर्तगाल के। वो क्योंकि वो कहाँ से आए थे? वास्को डी गामा कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से ही ना आए थे। तो वास्को डी गामा क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। वह अंग्रेज़ जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो वह अंग्रेज़ कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था? तो सबसे पहले तो कैप्टन हॉकिंस आया था, तो हॉकिंस का नाम तो नहीं है, तो उसके बाद सर थॉमस रो आया था, तो थॉमस रो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? चलिए बताइए, गोवा और दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किया गया था किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा, क्योंकि गोवा किसके द्वारा लिया गया था? पुर्तगालियों ने ही छीना था, तो इसलिए पुर्तगालियों के द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो याद रखिएगा कि बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से लिया था, ठीक है। आगे आपको हो सकता है कि इसका पूरा नाम भी पूछ सके कि उस बीजापुर के सुल्तान का पूरा नाम क्या था? तो यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। चलिए आगे आइए, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। जल्दी बताइए, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी आई थी वही खोज करेगी, तो पुर्तगालियों ने ही की थी, ठीक है। तो किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे ली थी? तो उस वक्त कौन राजा था जब वो भारत में अपना फैक्ट्री स्थापना के लिए आए थे? तो जहांगीर था। तो किससे ली थी? जहांगीर से, ठीक है, ठीक है। तो जहांगीर से ली थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया है? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? तो वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है, की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? हम आपको बता चुके हैं, पहली संधि एला सापेल की संधि, दूसरी पौंडीचेरी, और तीसरी पेरिस की संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस की संधि, ठीक है। चलिए आगे आइए, सब्जेक्टिव वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आसानी से सारा क्वेश्चन बनता होगा। चलिए, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी को भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। तो जो पुर्तगाली कंपनी भारत आई थी, तो भारत आने का सबसे प्रमुख उद्देश्य उन लोग का क्या था भारत आने का? तो सीधे सीधे काली मिर्च में अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। सब देखिए, पुर्तगाली कंपनी जो भारत आई थी वो खास करके मसाला का व्यापार करने के लिए आई थी,
ठीक है। तो इसलिए उन लोगों का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो काली मिर्च व अन्य मसालों का व्यापार जो है उस पर अपना अधिकार करना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था, तो आप अच्छे से जानते हैं किसने किया था, जमोरियन ने किया था। कालीकट वहाँ का राजा था केरल का, जमोरियन, उसी ने किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री 1503 में कहाँ की थी, तो कोचीन में की थी। हम बता चुके हैं आपको, नहीं एक मिनट सॉरी, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो वो सबसे पहले कालीकट में की थी। ठीक है, ऐसे आपको वहाँ पे सब्जेक्टिव में नहीं बताया, 1503 में उन्होंने कोचीन में किया था, लेकिन 1503 से पहले उन्होंने 1500 में एक अस्थायी फैक्ट्री बनाई थी कालीकट में। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखिए कि सर्वप्रथम फैक्ट्री अगर पूछे तो वो कहाँ, 1500 में, कहाँ पे, कालीकट में, तो ये याद रखिएगा। लेकिन बाद में अस्थायी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया था 1503 में, कहाँ पे किया था, वो कोचीन में किया था। ठीक है, अब आइए आगे 19 नंबर। 1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, एक सुनहरा फरमान जारी करके एक विशेष अधिकार उन लोगों को दिया था, बहुत सारा छूट दिया था, तो वो कौन सा था, हम आपको बता चुके हैं सब्जेक्टिव में, फारूकशियार। फारूकशियार ने आपको एक सुनहरा फरमान जारी करके एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 बहुत बड़ी छूट उन लोगों को दी थी। वो आपको हम सब्जेक्टिव में बता चुके हैं, आप आराम से जाके उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो किसने दिया था, फारूकशियार ने दिया था। कब दिया था, 1717 में। ठीक, और वो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, और ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो जो फारूकशियार जो उसको सुनहरा फरमान जारी करके जो विशेष अधिकार दिया वो किस वजह से दिया था, तो उस समय वो फारूकशियार बहुत ज़्यादा बीमार था, तो उससे एक ब्रिटिश या डॉक्टर भारत आया था, तो डॉक्टर हैमिल्टन, उसने उसको मतलब अच्छा कर दिया था, उसकी बीमारी से उसको बीमारी का इलाज कर दिया था, तो उसी के बदले में उसने ये सारा अधिकार उनको दिया था। ठीक है, ये हम सब्जेक्टिव में बता चुके हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि हुई थी, वो पेशवाओं की किन पेशवाओं के साथ हुई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसके बारे में हम आप लोग को पढ़ाए नहीं है अभी। ठीक है, वैसे बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी, लेकिन इसके ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने जो डाला है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूरोपीय कंपनियों के साथ साथ कुछ आगे भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो अभी हम सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाए हैं आप लोग को। ठीक है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड ही जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें करवाया जाए। ठीक है, तो यहाँ जो आपको जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे वाले टॉपिक के बारे में भी दे दिए। ठीक है, मतलब यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अलावा भी और भी टॉपिक है, उसके बारे में भी आपको दे दिए। तो बेहतर यही होगा कि हम उस टॉपिक को पूरा पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करवाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन देखा जाए जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, तो लेकिन याद रखिएगा किसके साथ हुआ था, तो बाजीराव द्वितीय के साथ। ठीक है, आगे आइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकार निम्नलिखित में से कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी पूछ रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन दूसरा गवर्नर बन करके आया था। ठीक है, तो कौन सा था, हेस्टिंग था, याद रखिएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आए थे, तो हेस्टिंग थे। ये सब हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आगे आइए। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी, ये पढ़ा चुके हैं आपको, इसका आंसर दीजिए। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी, तो अल्मीडा ने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो आगे आइए। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। ठीक है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था, तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर खास ज़्यादातर लोग याद रखते हैं आदिल शाह, पूरा नाम नहीं याद रखते हैं, तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो आदिल शाह कौन था, यूसुफ आदिल शाह या मोहम्मद आदिल शाह या अली आदिल शाह, ये सब आदिल शाह दिए है, तो इसी में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, अब आगे आइए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था, तो सबसे पहला गवर्नर बन के कौन आया था पुर्तगाल का, अल्मीडा था, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, तो इसलिए अल्मीडा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को सवाली की स्थान पर हराया था, तो किसने हराया था, थॉमस वेस्ट ने। ये आपको इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, ये वाला वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार।
चलिए, तो अभी हम सिर्फ वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको दिए हैं। तो आगे आइए कि 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। तो आपको बता चुके हैं खान की उपाधि किसे दी थी, जहांगीर ने हॉकिंस को दी थी, ठीक है। तो हॉकिंस जो भारत आए थे तो उसी को खान की उपाधि जहांगीर ने दी थी, ठीक है। चलिए, उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहां यूरोपवासी को सबसे अधिक शोरा और अफीम मिलता था, मतलब शोरा और अफीम की खेती सबसे ज़्यादा होती थी, वो कौन सा एरिया है, तो बिहार। याद रखिएगा, बिहार से भी सबसे ज़्यादा शोरा और अफीम प्राप्त करते थे, ठीक है। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन। भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1612 में उन्होंने कहाँ स्थापित की थी। इससे पहले हम आपको 1608 में बताएं कि 1608 में उसने कहाँ स्थापित किया था और 1612 में कहाँ स्थापित किया था, तो सूरत में। देखिए, इसके बारे में हम आपको डिटेल बता चुके हैं, ठीक है। 1608 में उन्होंने बनाना शुरू किया था, लेकिन पूरी तरीके से जो कंप्लीट होके तैयार होके बना था वो कब हुआ था, 1612, या कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में किसी बुक में आपको 1613 भी मिलेगा, कहीं कहीं 1612 में। तो आपको ऑप्शन देख के मारना है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि 1612 में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, तो सूरत में, ठीक है। तो काम स्टार्ट हो गया तो 1608 में ही, लेकिन पूरी तरीके से जो बन के तैयार हुआ था वो कब हुआ था, 1612 में, ठीक है। कहीं कहीं 1613 भी मिलता है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था, तो वह याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। तो वह कौन था, शाह आलम द्वितीय। दीवानी मतलब कि उस राज्य में कर वसूलने का अधिकार अब कंपनी को मिल गया था, तो वो कौन था, शाह आलम द्वितीय। तो इसके बारे में तो हम आपको पढ़ाए नहीं है, तो आगे इस अगला टॉपिक आपका आएगा तो उस टॉपिक में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन बाहर के भी हैं, ठीक है। तो उस पर बाहर वाले क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वही क्वेश्चन पे ध्यान देना है जो आपके इस टॉपिक्स का है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला देखिए 32 नंबर। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था। तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, जल्दी बताइए। हम बताए हैं उसको सब्जेक्टिव में, कौन सा होगा, बांडेल, चिंसूरा, हुगली और श्रीरामपुर। तो आपको मालूम है कि चिंसूरा उड़ीसा का था और हुगली आपका था बंगाल का। तो बंगाल में कौन सी फैक्ट्री स्थापित की थी पुर्तगालियों ने, तो हुगली में, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हुगली हो जाएगा, ठीक है। चिंसूरा कहाँ का था, तो चिंसूरा और बालासोर ये आपका उड़ीसा का था, ठीक है। चलिए आगे आइए। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर था, ठीक है। एक ही द्वीप पर निर्मित भारत का एक सबसे बड़ा नगर था, तो वो कौन सा नगर था, बोलिए, बम्बई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बम्बई। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो बम्बई था। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है, भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है, सबको मालूम है पुर्तगालियों को, क्योंकि अफीम और तंबाकू की खेती उन्हीं ने आके शुरू की थी, ठीक है। चलिए, तो ये इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला मिलान आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला अपने से आप लोग एक बार कर लीजिएगा, एस्टाडो द इंडिया। अच्छा हाँ, एक बार देख ही लीजिए, ठीक है, कि इसके बारे में अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एस्टाडो द इंडिया, एस्टाडो द इंडिया किस कंपनी का नाम था, किस कंपनी को एस्टाडो द इंडिया के नाम से जाना जाता है, बोलिए। और कार्डसे के बारे में भी बताइए कि कार्डसे क्या था। एस्टाडो द इंडिया किस कंपनी का नाम था, तो हम आपको बॉक्स बना करके समझा चुके हैं आपको सब्जेक्टिव में कि एस्टाडो द इंडिया, मर्चेंट एडवेंचर, ये सब किस किस कंपनी का नाम था। तो एस्टाडो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी का नाम था, ठीक है। एस्टाडो द इंडिया पुर्तगाली के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था, ठीक है, मतलब उनकी कंपनी का नाम था, ठीक है। और दूसरा कार्डसे क्या था, कार्डसे क्या था, कार्डसे पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला
पत्र या आज्ञा पत्र था। तो देखिए कार्डसे क्या था, कार्डसे एक तरह का टैक्स था, ठीक है, टैक्स था जो टैक्स लोग वसूल करते थे समुद्री रास्ते से आने वाले यात्रियों से, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला जो आज्ञा पत्र होता था, जो लोग यात्रियों को देते थे और उससे टैक्स लेते थे, तो वही क्या होता था, कार्ड से होता था, ठीक है। वो आज्ञा पत्र देते थे और उससे टैक्स लेकर के कि आप आकर के व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा ये इंक्विजिशन, इंक्विजिशन किसको कहा जाता है? इंक्विजिशन का मतलब क्या होता है? तो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित एक धार्मिक न्यायाधिकरण था जहाँ पर आपको धार्मिक न्याय दी जाती थी, तो वो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित था, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्विजिशन, ठीक है। ये सब देखिए एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, ये सब पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। तो इंक्विजिशन क्या हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। और तीसरा पोर्टो ग्रांडे क्या था, तो पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दिया गया संज्ञा था, ठीक है, ठीक है। तो पोर्टो ग्रांडे जिसको महान बंदरगाह कहा जाता था, तो ये किसको दिया गया था, तो पुर्तगालियों ने चिटगांव को यह नाम दिया था, ठीक है। चिटगांव उन लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था, वहाँ बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे वो लोग, तो उसी का नाम इन्होंने पोर्टो ग्रांडो दिया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला क्या हो जाएगा, 1, दूसरा का 2, सी का 3 और डी का 4, मतलब कि एक आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से आपको काल बताना, मतलब उसी अनुसार आपको सजाना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद आपको कौन सा हुआ था, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको बताना है। तो बताइए कौन सा युद्ध सबसे पहले हुआ था, अंबूर का, वांडीवाश का, बक्सर का, प्लासी का, कौन था? तो याद रखिएगा सबसे पहला युद्ध हुआ था अंबूर, उसके बाद फिर आपका प्लासी, उसके बाद हुआ था वांडीवाश, उसके बाद हुआ था बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो पहले कौन सा युद्ध हुआ था, अंबूर, उसके बाद प्लासी, उसके बाद वांडीवाश और उसके बाद बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, ठीक है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया, मतलब कि बाकी सब सही है, पहला ही आपका ये जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था, तो 1510 में किया था, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सबको मालूम है 1668 में कहाँ किया था? सूरत में, ठीक है। तो पहला कहाँ किया था? सूरत में। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो हम आपको बता चुके हैं, सबसे पहले किसने की थी? पुर्तगालियों ने। सब सब्जेक्टिव में हम बताए हैं। आगे आइए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के कारखाने होते थे, तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के जो कारखाने होते थे वो कारखाने क्या होते थे? क्या वो उत्पादन वहाँ पर होता था? नहीं, वह कारखाने केवल भंडार गृह होते थे, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ भंडार, मतलब कि कोई भी सामान जो बाहर से लेके आते थे वो लोग वहाँ पर स्टोर करके रखते थे, उसी को लोग फैक्ट्री बोलते थे, ठीक है। आगे ये पुर्तगाली उपनिवेश गोवा दमन दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य से विलय किया? मतलब कब उनको आज़ाद कराया था गोवा और दमन दीव को? तो 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था, ठीक है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित किया था? तो ये देखिए आ गया ना, सबसे पहले उन्होंने पुर्तगालियों ने कालीकट में 1500 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, और दूसरी फैक्ट्री जो थी वो कोचीन में 1503 में, ठीक है। लेकिन ये अस्थायी फैक्ट्री थी, 1500 में स्थापित की थी कालीकट में। तो किसने किया था ये पूछ रहा है, ये किसने स्थापित किया था? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये किसने किया था? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने 1500 में कालीकट में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने स्थापित की, ठीक है। अब आगे आते हैं। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? भारत में जो भारत की जो वस्त्र होते थे उसको प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? किसको मतलब ये श्रेय जाता है? बोलिए। तो याद रखिएगा ये फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसी सबसे ज़्यादा इस वस्त्रों का व्यापार करते थे, ठीक है। आगे आइए, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल हुए थे? डच को भारत के व्यापार से किसने अलग किया था? तो आपको मालूम है डच को भारत से समाप्त किसने किया था? तो वोदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था
जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों ने भारत में चुनौती खत्म हो गई थी। तो वोद्रा का युद्ध 1759 में। ठीक है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो 1605 में उसने कहाँ स्थापित की थी? जल्दी बोलिए। तो मसूलीपट्टनम में। बता चुके हैं कि डचों ने सबसे पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, वो कहाँ की थी? तो डचों ने अपने सबसे पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो आपको मैं बता चुका है, मसूलीपट्टनम में। सी, ठीक, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये बॉक्स बना के पूरा हम आपको समझा चुके हैं अच्छे से कि डच ने कब किया, फ्रेंच ने कब किया, ब्रिटिश ने कब किया, पुर्तगालियों ने कब किया, सब आप सब्जेक्टिव वीडियो में जाकर के आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मसूलीपट्टनम। चलिए आगे। ये सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सिकरी और आगरा पहुंचने वाला सबसे पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ पिच था। ठीक है, कौन था? तो रॉल्फ पिच सबसे पहले आगरा और सिकरी पहुंचने वाला ये पहला व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी था। ठीक है, चलिए आगे आइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। ठीक है, तो यही पहला आंसर हो जाएगा कि देखिए, मर्चेंट एडवेंचर के नाम से किया गया था और लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर के ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। ठीक है, आगे आइए। 31 दिसंबर 1600 किसने एक रॉयल चार्टर जारी करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देश के साथ व्यापार करने के लिए 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए एक पत्र जारी किया था। ठीक है, एक अधिकार पत्र जारी किया था। तो किसने किया था? तो आपको मालूम है क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। ठीक है, तो किसने किया था? तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने 15 साल के लिए आदेश दिया था कि जाकर के पूर्वी देश में, मतलब कि भारत में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो जल्दी बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला गवर्नर कौन था? बता चुके हैं हम, बताएं कि नहीं बताएं? रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आगे आइए। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत आया था? तो अभी हम पहले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा चुके हैं कि किस जहाज़ से आया था। तो उस जहाज़ का नाम क्या था? तो हेक्टर था। ठीक है, और उसी जहाज़ में एक छोटी सी जहाज़ थी जिसका नाम रेड ड्रैगन था। ठीक है, आगे ये। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक अस्थाई कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो किसने जारी किया था? जल्दी बताइए, ये हम इसके बारे में हमको डिटेल में बता चुके हैं, सूरत और मसूलीपट्टनम के बारे में। किसने किया था? 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी करके अंग्रेज़ों को सूरत में अस्थाई कोठी खोलने की अनुमति दी थी। तो किसने दी थी? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने ये आदेश दिया था। 1608 में आदेश दिया था, लेकिन फिर रुकवा दिया था। लेकिन बाद में वो आदेश दिया कि वो एक अपनी अस्थाई कोठी खोल सकते हैं, और यही सूरत में ही उनकी सबसे पहली अस्थाई कोठी खुली थी, अस्थाई कारखाना खुला था। ठीक है, मसूलीपट्टनम में जो खुला था वो अस्थाई था। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला क्वेश्चन। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर आया था? ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर आया था। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं कि 1615 में कौन सा राजदूत आया था? सर थॉमस रो आया था। ठीक है, तो 1615 में जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंस, ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। और 1615 में आपका आया था ये सर थॉमस रो, ये भी जहांगीर के दरबार में ही आया था। कहाँ पे? अजमेर में आया था। तो कौन होगा? सर थॉमस रो। ठीक है, तो चलिए, आपका इस टॉपिक से टोटल इतना ही क्वेश्चन रहता है। अब इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो एक टॉपिक में लगभग इतने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं।
ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि पहले सब्जेक्टिव देखना है, देखने के बाद उन सारे क्वेश्चन का आपको अटेम्प्ट करना है। इससे होगा क्या कि वो पूरा टॉपिक्स जो है वो एक टॉपिक्स जो है वो आपके अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है। और बुक में आप जो पढ़िएगा उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको वीडियो से देखने में आएगा। ठीक है। क्योंकि बुक में पढ़ने में थोड़ा बोरिंग होता है, नींद आती है, और वीडियो देखिएगा तो आपको समझा करके आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो दिमाग में जल्दी बैठता है, और देखने के बाद जब ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, आप इसका वीडियो देखिए, अगर बार नहीं समझ में आए तो बार बार उसका वीडियो देखिए, उसको ऑब्जेक्टिव बनाइए। अगला वीडियो जो हम लेकर के आने वाले हैं वो आपका मुगल काल से लेके आने वाले। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक होता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो आपका हो चुका है। अगला टॉपिक आपका होगा मुगल काल। और भी मुगल काल, कौन सा मुगल काल? प्रारंभिक दो काल होता है, एक प्रारंभिक मुगल काल, एक उत्तर मुगल काल। तो प्रारंभिक मुगल काल जो होता है वो मध्यकालीन इतिहास का भाग होता है, लेकिन उत्तर मुगल काल जो होगा वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का भाग है। ठीक है। तो इसीलिए हम अगला टॉपिक जो लेके आएंगे वो उत्तर मुगल काल का लेके आएंगे, जहाँ से स्टार्ट होते हैं औरंगजेब के बाद का। औरंगजेब के बाद जो उनके बेटा लोग जो राजा बनते हैं, बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, ये सब जो है, फर्रुखशियार, तो ये सारे के बारे में हम लोग अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत अच्छे से पूरा हैंड नोट्स बना करके, और उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग प्लीज़ सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रमोट करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, या मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है। आप व्हाट्सएप पे हमको बता सकते हैं, आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कुछ चार्जेस इसके लगेंगे। ठीक है। गुड बाय।